क्या होगा यदि मन के बारे में आपकी हर धारणा गलत हो? एक मरते हुए राजकुमार के चौंकाने वाले बोध ने एक वैश्विक आंदोलन को जन्म दिया, जो ऐसे सत्यों पर निर्मित है जो आप जो कुछ भी जानते थे उसे चुनौती देंगे। आइए, मध्य मार्ग का वास्तविक छुपा हुआ स्वरूप क्या है? सदियों से मानवता ने इसे एक शांतिपूर्ण, रहस्यमय धर्म के रूप में पूजा है। लेकिन क्या होगा यदि इस वैश्विक आंदोलन की उत्पत्ति मानव मन के बारे में एक चौंकाने वाला वैज्ञानिक सत्य उजागर? मध्य मार्ग को व्यापक रूप से देवताओं और स्वर्गीय लोकों की एक निष्क्रिय धर्मशास्त्र के रूप में गलत समझा जाता है। वास्तव में ये अहंकार को नष्ट करने के लिए रचा गया एक कठोर व्यावहारिक ढांचा है। ये एक क्रांतिकारी मनोवैज्ञानिक उपकरण है जो दिव्य प्रकाशन से नहीं बल्कि गहरे मर्मांतक मानवीय। वो कौन था जो इस क्रांतिकारी मनोवैज्ञानिक मार्ग को गढ़ने के लिए नियत था? वैश्विक शांति का प्रतीक बनने से पहले इस प्राचीन दूरदर्शी ने वास्तव में कैसा जीवन जिया था? बुद्ध के नाम से जाने जाने से बहुत पहले वे राजकुमार सिद्धार्थ गौतम थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन भारत में जन्मे उन्होंने अकल्पनीय विलासिता का जीवन जिया। वे कपिलवस्तु नगर के 3 भव्य मौसमी महलों में पूरी तरह से बाहरी दुनिया से अलग रखे गए थे। युवा राजकुमार को बाहरी दुनिया की वास्तविकता से इतनी तीव्रता से क्यों बचाया गया था? उनके राजपिता उन ऊंची महल की दीवारों के पीछे क्या इतनी बेताबी से छुपाने की कोशिश कर रहे थे? एक राजकीय भविष्यवाणी ने राजा को चेताया था कि उनका पुत्र या तो विश्व विजेता सम्राट बनेगा या एक क्रांतिकारी आध्यात्मिक नेता। धर्म को अपना उत्तराधिकारी खोने के भय से राजा ने एक कृत्रिम स्वर्ग की रचना की। उन्होंने बढ़ते बालक से मानवीय पीड़ा, रोग और मृत्यु के सभी प्रमाण सावधानीपूर्वक छुपा दिए। जब संरक्षित राजकुमार अंततः अपने सुनहरे पिंजरे से बाहर निकले तो क्या हुआ? जिस व्यक्ति ने कभी दुख नहीं देखा था, उसने प्राचीन भारत की निर्मम सड़कों पर कैसी प्रतिक्रिया दी? 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ महल के द्वारों से बाहर निकले और 4 दृश्यों से आहत हो गए। अपने जीवन में पहली बार उन्होंने वृद्धावस्था की तबाही, रोग की पीड़ा, एक मानव शव की कठोर अंतिमता और अंत में एक भटकते हुए तपस्वी को देखा। इस अचानक मर्मांतक आघात ने उस व्यक्ति को कैसे प्रभावित किया जो पूर्ण सिद्धता में पला था? जब अमरत्व का भ्रम टूट गया तो राजकुमार ने क्या कठोर कदम उठाया? क्योंकि इस प्रचंड आघात ने वो घटना उत्पन्न की जिसे इतिहासकार महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। हर जीव का इंतजार करने वाली पीड़ा को अनदेखा करने में असमर्थ सिद्धार्थ ने एक हृदय विदारक निर्णय लिया। उन्होंने अपना राजकीय पद त्याग दिया, रात के अंधेरे में सोती हुई पत्नी और पुत्र को छोड़ा और अंधेरे अब एक बेघर भटकने वाले सिद्धार्थ मानवीय पीड़ा की यातनापूर्ण समस्या का उत्तर खोजने कहाँ गए? कौन उन्हें मृत्यु की अनिवार्यता पर विजय पाना सिखा सकता था? उन्होंने स्वयं को प्राचीन श्रमण आंदोलन में डुबो दिया। ये लौह युग के भारत में फैल रहा एक उग्र स्थापना विरोधी विद्रोह था। ये कट्टरपंथी विचारकों और भटकते तपस्वियों द्वारा संचालित था, जो अभिजात वैदिक पुजारियों द्वारा नियंत्रित महंगे और विशिष्ट धार्मिक एकाधिकार और अनुष्ठानों को। इन श्रमण विद्रोहियों ने मानवीय पीड़ा से लड़ने के लिए कौन सी अत्यंत कठोर दारुण विधियां अपनाईं? दर्द और मृत्यु की जैविक वास्तविकता को पराजित करने का वास्तव में क्या तरीका? उन्होंने क्रूर तपस्या का अभ्यास किया, मानव शरीर को वश में किए जाने वाले शत्रु के रूप में देखते हुए। उनका विश्वास था कि असहनीय पीड़ा सहकर, बेहोश होने की हद तक सांस रोककर और मूलभूत आहार से इनकार करके वे अपने सांसारिक कर्म को जला सकते हैं और मन को उसके मानसल बंधन से मुक्त कर सकते हैं। पूर्व राजकुमार ने मुक्ति की इस क्रूर खोज में अपने भौतिक शरीर को कितनी सीमा तक धकेला? सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति के लिए कितनी यातना सहने को तैयार थे? सिद्धार्थ ने 6 पीड़ादायक वर्ष अपने शरीर को दंडित करते हुए बिताए। उन्होंने अपना आहार एक दिन में 1 चावल के दाने या 1 पत्ते तक सीमित कर दिया। उन्होंने स्वयं को इतनी गंभीरता से भूखा रखा कि प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब उन्होंने अपना हाथ धंसे हुए पेट पर रखा तो वे अपनी रीढ़ की हड्डियां महसूस कर सके। क्या इस क्रूर मृत्यु के निकट ले जाने वाले उपवास ने अंततः उन्हें वो गहन ज्ञान दिया जिसकी वे तलाश कर रहे थे? 6 वर्षों की अकल्पनीय आत्मयातना के बाद क्या ब्रह्मांड ने अंततः अब नहीं? जब वे धरती पर क्षीण और मृतप्राय पड़े थे, सिद्धार्थ को एक विनाशकारी सत्य का बोध हुआ। शरीर को यातना देने से मन ऊंचा नहीं उठता, ये केवल उसे थकान और पीड़ा से धुंधला कर देता है। अत्यधिक वंचना उतनी ही अंधकारमय और उतनी ही निरर्थक थी। यदि अत्यधिक उपवास एक मृत अंत था, तो अंततः सिद्धार्थ का जीवन किसने बचाया? जब जंगल में उनके महत्वपूर्ण अंग काम करना बंद करने लगे तो वे कैसे? सुजाता नाम की एक युवा ग्रामीण लड़की उस कंकाल जैसे तपस्वी के पास आई जो एक पेड़ के नीचे निर्बलता से विश्राम कर रहे थे।
उनकी गंभीर कुपोषण की स्थिति पहचानकर उसने उन्हें खीर का एक सादा पौष्टिक कटोरा अर्पित किया। स्वीकृति के एक गहन कार्य में सिद्धार्थ ने खाया, कठोर दंडात्मक हठधर्मिता के बजाय। जब उनके 5 तपस्वी साथियों ने उन्हें वास्तविक भोजन खाते देखा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? क्या उन्होंने उनकी उपलब्धि को समझा या उन्होंने कुछ बिल्कुल अलग देखा? वे पूरी तरह घृणित हो गए। भोजन की स्वीकृति को शारीरिक इच्छाओं के समक्ष दयनीय आत्मसमर्पण मानते हुए उनके प्रारंभिक अनुयायियों ने उन्हें एक बड़ी विफलता घोषित कर दिया। उन्होंने उन्हें तुरंत छोड़ दिया, उस व्यक्ति से मुंह फेर लिया जिसे वे कभी पूजते थे, और उन्हें जंगल में पूरी तरह अकेला छोड़ दिया। निर्मम जंगल में पूरी तरह अकेले छोड़े जाने के बाद सिद्धार्थ ने आगे क्या किया? जब अनुसरण करने के लिए कोई गुरु नहीं बचा और आजमाने के लिए कोई चरम विधि नहीं, पोषित होकर और वर्षों में पहली बार स्पष्ट रूप से सोचते हुए वे एक विशाल बोधि वृक्ष की फैली शाखाओं के नीचे बैठ गए। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक वे मानवीय पीड़ा की संरचना को नहीं समझ लेते तब तक नहीं उठेंगे। यहाँ गहरे ध्यान में उन्होंने एक क्रांतिकारी नया प्रतिमान तैयार किया, मध्य मार्ग। ये मध्यम मार्ग वास्तव में क्या है जिसने इतिहास की धारा बदल दी? क्या ये केवल 2 चरम सीमाओं के बीच एक समझौता है या ये कुछ... मध्य मार्ग कोई रहस्यमय धार्मिक सिद्धांत नहीं है। ये एक व्यावहारिक नैदानिक ढांचा है। ये मानव मन को एक ऐसे उपकरण के रूप में मानता है जिसे सटीक रूप से संतुलित किया जाना चाहिए, न तो अत्यधिक वंचना से अत्यधिक कसा हुआ, न ही भोगवादी अनुभव से अत्यधिक ढीला, ताकि वास्तविकता को पूर्ण स्पष्ट। जब उन्होंने अंततः अपने पूर्णतः संतुलित मन में गहराई से झांका तो उन्होंने क्या खोजा? समस्त मानवीय पीड़ा का वास्तविक छुपा हुआ मूल कारण क्या था? उन्होंने खोजा कि पीड़ा उन चीजों के प्रति हमारी बेताब आसक्ति से उत्पन्न होती है जो निरंतर बदलती रहती हैं। और भी क्रांतिकारी रूप से उन्होंने महसूस किया कि इस पीड़ा का सबसे बड़ा स्रोत मानव अहंकार है। मैं की एक स्थायी भावना की रक्षा और उत्थान की हमारी बेताब थका देने वाली। प्राचीन बौद्ध विचारकों ने स्व के इस मन को चकरा देने वाले भ्रम को कैसे समझाया? आप किसी को ये कैसे सिद्ध करते हैं कि उनके भीतर जो मैं की अनुभूति है? प्राचीन ग्रंथ मिलिंद पन्ह एक प्रसिद्ध रथ उपमा का उपयोग करता है। रथ केवल पहियों, धुरियों और लकड़ी के संग्रह के लिए एक सुविधाजनक लेबल है। हिस्सों को हटा दीजिए और रथ गायब हो जाता है। इसी प्रकार मानव स्व केवल निरंतर बदलते विचारों, भावनाओं और जीव विज्ञान के लिए एक अस्थायी लेबल है। रुकिए, यदि स्व केवल जैविक और मानसिक भागों का एक अस्थायी संग्रह है तो क्या इसका अर्थ है कि बौद्ध धर्म सक्रिय रूप से मानव आत्मा के लगभग हर अन्य विश्व धर्म के विपरीत बौद्ध धर्म अनात्मा की शिक्षा देता है। अनात्म का सिद्धांत ये आत्मान के नाम से जाने वाली शाश्वत अपरिवर्तनीय आत्मा की हिंदू अवधारणा को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है। आप एक स्थायी अमर सत्ता नहीं है, आप एक निरंतर सदा बदलती प्रक्रिया है। यदि कोई शाश्वत आत्मा नहीं है तो प्रसिद्ध निर्वाण की अवस्था में वास्तव में क्या होता है? यदि आपके पास कोई आत्मा नहीं है तो आपका कौन सा हिस्सा? पश्चिमी संस्कृति अक्सर निर्वाण को एक स्वर्गीय स्वर्ग के रूप में गलत व्याख्यायित करती है, जहां आत्मा शाश्वत रूप से विश्राम करती है। वास्तव में इस शब्द का शाब्दिक अनुवाद है बुझाना, जैसे एक दीपक की लौ बुझाना। ये अहंकार का पूर्ण विराम है, लालच, घृणा और स्व के थका देने वाले भ्रम का अंतिम विलोपन। अहंकार को बुझाने की इस व्यावहारिक प्रणाली में एक सृष्टिकर्ता ईश्वर कहाँ फिट होता है? इस ब्रह्मांड का प्रभारी कौन है और मानवीय नैतिक? कोई नहीं। जब अनुयायियों ने बुद्ध से ब्रह्मांड की उत्पत्ति या एक सर्वोच्च सृष्टिकर्ता के अस्तित्व के बारे में पूछा तो उन्होंने प्रसिद्ध रूप से उत्तर देने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसकी तुलना एक ऐसे व्यक्ति से की जो जहरीले तीर से घायल होने पर ये जानने की मांग एक प्रमुख वैश्विक संस्था सहस्राब्दियों तक बिना पूजे जाने वाले ईश्वर या बचाई जाने वाली आत्मा के कैसे जीवित रह सकती है? लाखों लोगों को इस मार्ग के प्रति एक कठोर धर्मशास्त्र की तरह कम और एक अत्यधिक अनुकूलनीय मनोवैज्ञानिक उपकरण की तरह अधिक कार्य करके, क्योंकि ये अलौकिक में अंधविश्वास के बजाय मन के भीतर कारण और प्रभाव के अवलोकन पर निर्भर करता है। बौद्ध धर्म ने विभिन्न संस्कृतियों और युगों में मानसिक लचीलेपन के व्यवहारिक विज्ञान के रूप में काम किया। आधुनिक अनुभवजन्य विज्ञान आज इस 2500 वर्ष पुराने मनोवैज्ञानिक ढांचे को कैसे देखता है? जब हम मध्य मार्ग को सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखते हैं तो क्या ये वैज्ञानिक जांच पर खरा उतरता है? आधुनिक तंत्रिका विज्ञान ने मध्य मार्ग को आश्चर्यजनक रूप से मान्य किया है। ध्यान करते भिक्षुओं के कार्यात्मक एमआरआई स्कैन मस्तिष्क की संरचना में वास्तविक भौतिक परिवर्तन दिखाते हैं। भय को संसाधित करने वाले अमिग्डाला का सिकुड़ना और जागरूकता को नियंत्रित करने वाले प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का मोटा होना।
विज्ञान अभिसे न्यूरो। जब हम सदियों के मिथक और किंवदंती को हटा देते हैं तो बौद्ध धर्म के गहन वैश्विक प्रभाव के पीछे का परम सत्य क्या है? एक भूखे राजकुमार ने मानवता के लिए एक स्थायी खाका कैसे बनाया? बौद्ध धर्म के बारे में सबसे आश्चर्यजनक तथ्य 500 मिलियन से अधिक अनुयायियों वाली एक वैश्विक संस्था ये है कि ये मौलिक रूप से मानव आत्मा के निषेध और एक सृष्टिकर्ता ईश्वर की अप्रासंगिकता पर निर्मित है। एक प्राचीन भारतीय राजकुमार के मर्मांतक आघात और मृत्यु के निकट ले जाने वाले उपवास से उत्पन्न बौद्ध धर्म एक रहस्यमय धर्मशास्त्र के रूप में नहीं बल्कि मन के विज्ञान के रूप में विकसित हुआ। ये वृत्तचित्र ये पड़ताल करता है कि कैसे सिद्धार्थ गौतम के 2500 वर्ष पुराने अहंकार विघटन के मनोवैज्ञानिक ढांचे को आधुनिक तंत्रिका विज्ञान ने मान्य किया है और मानसिक लचीलेपन के एक वैश्विक खाके में रूपांतरित किया है। ये प्राचीन मन का विज्ञान हमारी अराजक आधुनिक दुनिया को क्या प्रदान करता है? अभूतपूर्व तकनीकी प्रगति के युग में हमें अभी भी मध्य मार्ग की आवश्यकता क्यों है? डिजिटल विकर्षण, बढ़ती चिंता और निरंतर अहंकार चालित उपभोग से परिभाषित एक युग में मध्य मार्ग एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। ये हमें याद दिलाता है कि सच्ची शांति अधिक अर्जित करने से या अंधविश्वास से नहीं बल्कि अंतर्मुखी होने, अपने भ्रमों को तोड़ने और केवल वास्तविकता के प्रति जागृत होने। हमने ये प्रश्न पूछकर शुरुआत की थी, मध्य मार्ग, मन के विज्ञान को समझना। और उत्तर, बौद्ध धर्म के बारे में सबसे आश्चर्यजनक तथ्य 500 मिलियन से अधिक अनुयायियों वाली एक वैश्विक संस्था ये है कि ये मौलिक रूप से मानव आत्मा के निषेध और एक सृष्टिकर्ता ईश्वर की अप्रासंगिकता पर निर्मित है। एक प्राचीन भारतीय राजकुमार के मर्मांतक आघात और मृत्यु के निकट ले जाने वाले उपवास से उत्पन्न बौद्ध धर्म एक रहस्यमयी धर्मशास्त्र के रूप में नहीं बल्कि मन के विज्ञान के रूप में विकसित हुआ। ये वृत्तचित्र ये पड़ताल करता है कि कैसे सिद्धार्थ गौतम के 2500 वर्ष पुराने अहंकार विघटन के मनोवैज्ञानिक ढांचे को आधुनिक तंत्रिका विज्ञान ने मान्य किया है और मानसिक लचीलेपन तथा सामाजिक शासन के एक वैश्विक खाके में रूपांतरित किया है। यदि इसने आपके देखने का तरीका बदल दिया है तो